बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना जो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है एक इम्पोर्टेंट बाय ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होता है ह्यूमन बॉडी में, तो इसके मतलब हम इसमें पढ़ेंगे। और अबंडेंटली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है, प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है, वो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट होता है, फ्रुक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट होता है, सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब इसकी हम डेली लाइफ में कई किस्म के एग्जांपल पढ़ते हैं। हर ऑर्गेनिज्म में ये क्या पाया जाता है। इसकी एग्जांपल की अगर सही बात करें तो सेलुलोज ऑफ वुड, कॉटन, पेपर, स्टार्चेस प्रेजेंट इन सीरियल्स, रूट ट्यूबर्स, केन शुगर, मिल्क शुगर, ये सारी के सारी एग्जांपल जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की हैं। अगर इनका रोल की बात करें तो ये स्ट्रक्चर भी बनाते हैं एनिमल के सेल के अंदर और फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें जैसे ग्लूकोज, वो हमारे पास मेन सोर्स होते हैं एनर्जी का। मतलब बुनियादी तौर पर एनर्जी हमारे पास मोनोसैकेराइड से हासिल होती है, सिंपल शुगर से हासिल होती है। ग्लूकोज जो मेन सोर्स होते हैं हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन में। आगे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सेलवाल बनाते हैं प्लांट्स की, जैसे हमारे पास सेलुलोज के, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जैसे पेप्टाइडोग्लाइकेन्स, और वो उसमें भी ग्लाइकेन्स की चेन जो होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की होती हैं। पेप्टाइड चाहे हमारे पास अगर प्रोटीन्स के फ्रैगमेंट होते हैं। और हमारे पास अगर बात करें इसकी फंजाई की सेलवाल तो वो काइटन पर मुश्तमिल होती है, तो वो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। आगे कार्बोहाइड्रेट्स के वर्ड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है हाइड्रेटेड कार्बन। मतलब कार्बन के साथ हाइड्रेशन हुई पड़ी है, कार्बन के साथ OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास हाइड्रेटेड कार्बन्स। और इसमें कौन से कार्बन है, हाइड्रेटेड है हो गया तो OH उसके साथ अटैच हो गया, कार्बन के साथ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होगा। फिर ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो बिल्कुल वही होती है H2O वाली, H2O की रेशो होती है। जैसे वाटर के में रेशो होती है ना, वाटर हाइड्रोजन और उसकी ऑक्सीजन की, वही रेशो हमारे पास ये CxH2O, CX वो नंबर होता है और Y भी वो नंबर होता है। सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। इसका जनरल फार्मूला है, ये बहुत ही जो है ना, ये फार्मूला इसका इम्पोर्टेंट है और कई दफ़ा ये एंट्री टेस्ट में आया हुआ है, कई दफ़ा बोर्ड के पेपरों में ये आया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट्टे वाला फार्मूला है। केमिकली कार्बोहाइड्रेट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं और कीटोन, मतलब केटोनिक ग्रुप होगा या एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे, मतलब कई किस्म के OH ग्रुप लगे होंगे। जनरली हर कार्बन के साथ एक OH ग्रुप लगा होता है एक्सेप्ट एक कार्बन के, और उस कार्बन पे हमारे पास फंक्शनल यूनिट होता है एल्डिहाइड या कीटोन। और जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको एल्डो शुगर हम कहेंगे, और जिसमें कीटोनिक ग्रुप होता है उसमें को हम कीटो शुगर कहेंगे। और ये कम्प्लेक्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में हमारे पास जो है सिंपलर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हो, तो फिर हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर वन यूटिलाइजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। आगे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स की बात करें, पहले हमने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए एनर्जी का सोर्स होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, इनका जनरल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, इनका फार्मूला पढ़ा है, आगे हम की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को हम कहाँ से हासिल करते हैं, तो जनरली हमारे पास शुगर जो हमारे पास पैदा होती है कार्बोहाइड्रेट की, उसको हम प्लांट से हासिल करते हैं फोटोसिंथेसिस के नतीजे में पैदा होती है। और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो कंबाइन फॉर्म में पाई जाती है, प्रोटीन के साथ कंबाइन होती है और लिपिड के साथ कंबाइन होती है। तो अगर प्रोटीन के साथ कंबाइन हो तो ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, और लिपिड के साथ अगर ये कंबाइन करे तो इसको ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। और ग्लाइकोप्रोटीन ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, इंपॉर्टेंट कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स की अगर हमारे पास बात करें, जैसे हमारे पास सेल की ऊपर वाली सरफेस पर ये पाया जाता है, एंटीजन हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, और सक्रीशन हमारे पास ज़्यादातर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, और ये सेल के मार्कर के तौर पर काम करती हैं। इसी तरह ग्लाइकोलिपिड्स के भी अपने अपने फंक्शन होते हैं। अपने ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करती हैं इन द मैट्रिक्स ऑफ एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल्स।
बहुत ही conjugate molecule composed of biological membrane पर मुश्तमिल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये इनको सैकराइड कहते हैं, जिसका मतलब ग्रीक वर्ड सैक्रोन से निकला हुआ है, जिसका मतलब ये हमारे पास क्या होता है, शुगर। इनको मियादी तौर पर कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर्स कहते हैं, जैसे हमारे पास ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इन सब को हम शुगर्स कहते हैं। मोनोसैकराइड्स पर इनकी अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, मोनोसैकराइड सिंपल शुगर, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड पर मुश्तमिल होते हैं। अगर मोनोसैकराइड की बात करें तो ये सबसे सिंपल शुगर होती हैं, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, स्वीट एंड टेस्ट होते हैं, इजीली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर्स। अगर केमिकली की बात करें, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे, पहले हम पढ़ चुके हैं। ऑल कार्बन आइटम इन दी मोनोसैकराइड एक्सेप्ट वन हैव दी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, ये भी हमें पता है कि सारे कार्बन के साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, इसलिए इनको पॉलीहाइड्रॉक्सी कहते हैं। और एक्सेप्ट वन वो कहाँ होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन, और जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको एल्डो शुगर कहते हैं, जिसमें कीटोनिक ग्रुप होता है उसको कीटोनिक शुगर कहते हैं। मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड की हमारे पास ये एग्जांपल बयान की गई है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, इसमें ये भी हमारे पास OH ग्रुप है, ये भी OH ग्रुप है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, और एक को छोड़ के, और ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। और इधर एक इसमें भी OH ग्रुप है, इसमें भी OH ग्रुप है, ये हमारे पास इसका क्या है, कीटोनिक ग्रुप्स है, मतलब ये कीटो ग्रुप है। और इस ये क्या है, डाईहाइड्रॉक्सी कीटोन, मतलब दो इसमें हाइड्रोजन, वो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, इसलिए इसको डाईहाइड्रॉक्सी कीटोनिक फॉर्म कहते हैं। और 3 से कार्बन एटम के नंबर की बात करें तो मोनोसैकराइड में 3 से लेकर 7 तक पाए जा सकते हैं हमारे पास कार्बन के नंबर्स। और इनको ट्राईओजेज, टेट्रोजेज 4 कार्बन वाले को, पेंटोजेज 5 कार्बन वाले को, हेक्सोजेज 6 कार्बन वाले को, हेप्टोजेज हमारे पास 7 कार्बन वाले को कहते हैं। और इनका जनरल फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, CH2ON, इसका फार्मूला जनरल होता है। H2O की रेशो भी सेम पाई जाती है जो कि वाटर में पाई जाती है। और N इज़ दी वोल नंबर फ्राम 3 to 7। और अगर 1000 का मेरे ख्याल में तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कार्बन के टोटल नंबर जो होते हैं हमारे पास वही सिर्फ हमारे पास 3 से 7 तक होते हैं, तो इसका मतलब है 3 से 7 तक ये N का नंबर जा सकता है मोनोसैकराइड में। पॉलीसैकराइड में तो ज़्यादा हो सकता है। तो ट्रू ट्राईओजेज जो हमने मेंशन किए हैं अबव, ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाईहाइड्रॉक्सीकीटोन, ये वाली, तो ये क्या हमारे पास इंटरमीडिएट होती हैं फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में। और टेट्रोजेज की बात करते हैं, ये तो बड़े रियल होते हैं, सम बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं। पेंटोजेज और हेक्सोजेज कॉमन है, जैसे हमारे पास राइबोज शुगर है, एक पेंटोज शुगर है, और एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसकी कीटोनिक फॉर्म रूबोलोज होती है हमारे पास। और ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज हमारे पास है एक हेक्सोज शुगर ग्लूकोज। और बाकी ग्लूकोज, अगर फ्रुक्टोज की बात करें तो वो हमारे पास कीटोनिक शुगर होती है। और ये इंपॉर्टेंट होती हैं बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कि राइबोज और ग्लूकोज अगर ज़्यादातर अगर हम देखें तो ये ओपन चेन में हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जब पानी में इनको हल किया जाता है तो ये रिंग स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। मोस्ट ऑफ दी मोनोसैकराइड फॉर्म्ड और रिंग स्ट्रक्चर व्हेन इन सोल्यूशन, मतलब ये रिंग स्ट्रक्चर बनाती हैं सोल्यूशन में। मतलब राइबोज की फार करें तो 5 कार्बन स्ट्रक्चर बनाती है राइबोफ्यूरानोज। फ्यूरॉन हमारे पास होते ही 5 कार्बन वाला है, मतलब इस तरह का। और पायरानोज हमारे पास 6 कोनों वाला होता है। जैसे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोपायरानोज बनाती है ये राइबोफ्यूरानोज। और डी शुगर है, मतलब राइट साइड पर इनका ओ वाला ग्रुप पाया जाता है। और ग्लूकोज की बात करें इधर भी ये राइट साइड पे पाया जाता है, तो ये भी डी ग्लूकोज है। और ये OH अगर ये वाला कार्बन नंबर 1 वाला है OH अगर नीचे हो तो हमारे पास अल्फ़ा शुगर होगी, और ऊपर अगर होता है ये OH वाला ग्रुप तो हमारे पास ये बीटा शुगर होती है। बर्ड ऊपर होते हैं इसलिए उनको बीटा शुगर कहते हैं। तो यहीं तक हमारे पास पॉलीसैकराइड है, बाकी लेक्चर्स हो चुके हैं।